भगत सिंह जैसा होंगे तब लोग डरेंगे। घुसने से पहले 100 बार सोचेंगे कि हमें घुसना चाहिए या नहीं। तो आप अपने अंदर देखिए कैसी धारणा बना के बैठे हैं। अब तो हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर आम लोगों की वैल्यू, उनकी जान की वैल्यू तिनका भी महसूस नहीं होता। जो सत्ताधारी हैं उनको नहीं, जो इस देश को चला रहे हैं उनको भी नहीं। यहाँ पर जितने होते रहते हैं घटना, उन सभी को देख के उन्हें रहम भी नहीं आ रहा। अगर अपनी नीति को सुधारेंगे नहीं तब तक ऐसे ही होता रहेगा। आज देखिए पहलगामा की घटना में जहाँ पर 30 लोगों की मृत्यु लमसम होती है और 30 से अधिक लोगों की घायल होते हैं। तो सोचिए अगर 30 लोग, 30 परिवार उजड़े, 30 परिवार कितना डिस्ट्रॉय होंगे आप सोच भी नहीं सकते। वे अब उठ पाएंगे या नहीं। कोई अकेला कमाने वाला था, उस परिवार को संभालने वाला था, मगर उस परिवार से वे चल बसे। तो सोचिए उस परिवार का क्या होगा। और ऐसी घटना एक नहीं, हम मानते हैं कि अगर एक सिंगल होता तो कभी कभी हो जाता है, मगर हमारे देश में हमेशा से होता है। 2008 में ताज होटल का ब्लास्ट हो या फिर 2019 में इसी स्थान पर या इसके अगल बगल जम्मू कश्मीर में घटना होती है जहाँ पर 40 सैनिकों की मौत होती है। तो सोचिए इतना दर्दनाक स्थिति हमेशा से हो रहा है, चाहे वह कारगिल युद्ध हो। ऐसे में कौन कर रहा है? टेररिस्ट, आतंकवादी। और सही मायने में जिक्र किया गया है सभी में कि आतंकवादी के द्वारा ही हुआ है। या आतंकवादी कहाँ से आ रहे हैं? पाकिस्तान से। वहाँ से जब इंडिया घुस कर इंडियन लोगों को मार दे रहे हैं तो हमारी सरकार, चाहे कोई हो, किसी की हो, इंडिया हो या इंडिया हो, तो वे क्या कर रहे हैं? अगर ऐसी घटना होती रही ना तो हम अपने आप में ही टूट जाएंगे। अगर हमारी जान की वैल्यू कुछ रही नहीं, अगर आप सही मायने में कोई कार्य ही नहीं करते इसके प्रति, तो क्या महत्व रह गया सुरक्षा बल इतना का? आप कहते हैं विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दुनिया की शक्ति बनना चाहते, तो ये अपने लोगों की देखभाल तो की नहीं जा रही। अपनी सेना का बल का उपयोग करके सुरक्षा तक नहीं दिया जा रहा। मैं सीधे सरकार को घेरना चाहूँगा, क्योंकि सरकार के द्वारा नीति पारित होती है। जो अच्छा भी होता है सरकार की अच्छाई होती है, बुरा भी होगा तो सरकार को ही झेलना पड़ेगा। जो सत्ता पक्ष में चाहे विपक्ष में, अगर आप सही मायने में इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो उनको न्याय दिलाइए। आप सोचेंगे उनको न्याय दिला के, उन्हें सज़ा दिला के आप सही मायने में सही काम किए, मगर यह नहीं। अगर उनकी जान गई है तो उनकी जान के बदले जान तो नहीं लीजिए, मगर ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि आने वाले समय में ऐसी घटना ना हो। यह देश महात्मा गांधी की है, यह देश सुभाष चंद्र बोस की भी है, भगत सिंह की भी है। आप ना भूलें, क्योंकि आप शांति तक जब तक रहेंगे तब तक आप डर जाएंगे, आपके अंदर घुसपैठ होंगे, मगर जब भगत सिंह जैसा होंगे तब लोग डरेंगे। घुसने से पहले 100 बार सोचेंगे कि हमें घुसना चाहिए या नहीं। तो आप अपने अंदर देखिए कैसी धारणा बना के बैठे हैं। अगर अपने देश को, महात्मा गांधी को भी मानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को भी मानते हैं, भगत सिंह को भी मानते हैं, तो परिस्थिति के अनुसार बदल देना चाहिए। महात्मा गांधी तब मानिए जब शांतिमय तरीके से हो और अपने आप को कंट्रोल ना हो, तब वैसी विचारधारा काम आएगी। अगर ऐसे अटैक होते हैं तब सीधे भगत सिंह के अटैक लाइए, तभी काम आएगा, वरना ऐसे ही चूड़ी पहन के बैठ जाएंगे हाथों में। ऐसा होता रहा तो हमारे देश में कब शांति आई है? 1962 में चीन के युद्ध के साथ, और फिर आइए इंदिरा गांधी को मार दिया गया, उसके बाद राजीव गांधी को। कब शांति से रहा है हमारा देश? जब तक सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह,
जैसे योद्धाओं के जैसे गुहार नहीं लगाएंगे तब तक यह देश शांति से रहने वाला नहीं है। महात्मा गांधी को भी मानिए, सभी को मानिए, मगर समय के अनुसार मानिए। मैं यही कहना चाहूँगा। और सबसे प्रिय हम बोलना चाहेंगे भगवान में से श्री कृष्ण को। वे प्यार करना भी जानते हैं और सज़ा देना भी, परिस्थिति के अनुसार। 100 बात की एक बात यही है प्रूव। अगर ऐसी रणनीति अपनाएंगे नहीं तो दुनिया आपको इसी तरह दबाएगी। टेररिस्ट अटैक होगा, क्या क्या नहीं होगा। कब हम शांति से रहें? मात्र 10 वर्षों के अंतराल में कितनी घटनाएं होती रही और कभी भी हम शांति से नहीं रह पाए। हमारे लोगों की जान हमेशा गई है। आप ना सोचें कि यह दूसरों लोग, यही लोग भारतीय थे, हम भी भारतीय हैं, भारतीय ही रहेंगे। और यही एक मूलभूत मजबूती है कि हम भारतीय होने के कारण अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और सोचते हैं कि उनकी घटना हमारी घटना है, उसकी परेशानी हमारी परेशानी, उसकी जान मतलब हमारी इंसल्ट, हमारा घर परिवार उजड़ जाना, यह मानते हैं। मगर ऐसी भावना रखने वाले लोग धीरे धीरे खत्म होने लगे हैं। हम भारतीय हैं भाई, भारतीयों को एकजुटता पसंद है। दूसरे देशों में देखिए दरारें आने चालू हो चुके हैं, छोटे छोटे देशों में, चाहे पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो या कहीं हो, मगर भारत में तिनका सभी दरार नहीं आया है। क्यों? हम भारतीय हैं, भारतीयों में सभी प्रकार से रहते हैं। चाहे महात्मा गांधी की विचारधारा जो हर वर्ग को समान लेके चले, चाहे अंग्रेजों को भगाने का हो तब अपने आप को सूली में चक जाएं, ऐसी विचारधारा वाले लोग हैं। और सभी राज्य के लोग मिलकर यह दावा ठोकते हैं कि हम भारतीय हैं। तो क्या आपको लगता है इसे इंसाफ मिलेगा? और इंसाफ मिलना ही चाहिए उन सभी को, तभी सब भी शांत बैठने वाले हैं। और आप सभी से कहना चाहेंगे और जितने भी लोग हैं उनसे कि आप गुहार लगाइए सरकार से कि ऐसी घटना अगर और होनी है तो आप सचेत हो जाएं, आपको अब छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि अगर आप सारा संभाले हैं सुरक्षा कमांड तो आपकी जिम्मेवारी है कि हम लोगों की सुरक्षा, हम आपके अपने अधिकार से आपको चुने हैं, आपको हिम्मत दी है, ताकत दी है कि आप हमें सुरक्षित रह सके, तो आपका कर्तव्य है कि इसे निर्वहन करना होगा। तो आप सभी कैसे हो? आप अपने परिवार का ध्यान रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें, चाहे वाहन से हो या अपने आप से हो या कहीं हो, अपनी को सुरक्षा रखें। आपसे आपको उम्मीद नहीं होगी मगर आपसे आपके परिवार को उम्मीद है। आप अच्छी प्रकार रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद।